हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से 5 अंकों का गुणा करना सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक सवाल लिया है कि 20,532 में हमें 51,032 से क्या करना है, गुणा करना है। तो देखिए 51,032 की हमें सीधी टेबल नहीं आती है, तो ऐसे गुणाओं में हम क्या करते हैं कि एक एक संख्या का गुणा इस ऊपर वाली पूरी संख्या में करते हैं और बाद में इसे जोड़ते हैं। तो चलिए जब हम करेंगे हमें तभी समझ में आएगा। तो पहले क्या करेंगे, इस 2 का गुणा इस ऊपर वाली पूरी संख्या में करेंगे। तो 2 का गुणा पहले 2 में होगा, तो 2 का पहाड़ा पड़ा जाएगा 2 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 आता है हमारा, तो 2 दूना 4 यहाँ पर लिख देंगे। फिर 2 का गुणा 3 के साथ में होगा, तो 2 तिहाई क्या होता है हमारा 6। 2 तिहाई क्या होता है 6 होता है, यानी 2 का पहाड़ा 3 बार पड़ेगा तो 2 तिहाई 6। फिर 2 का गुणा 5 में होगा, तो 2 का पहाड़ा 5 बार पड़ेंगे तो 2 पंचे 10, यहाँ पर क्या आएगा 10। तो 10 का यहाँ पूरा 10 नहीं लिखा जाता है। देखिए 1 से लेके 9 तक यदि बीच में कोई संख्या आ रही है तो ये संख्या होती है अकेली, तो ये क्या होते हैं, यानी कि जो कहते हैं लिख जाते हैं। लेकिन यदि 9 से आगे मान लीजिए, कहीं मान लीजिए 15 आ गया या 10 आ गया, कोई भी संख्या आ गई, तो इनमें क्या हो जाते हैं 2 अंक हो जाते हैं। तो इस इकाई के अंक को लिखते हैं जो पीछे का अंक होता है, और जो आगे का अंक होता है इसको हासिल के रूप में गुणा करने के बाद अगली संख्या में जोड़ा जाता है। जैसे 2 का गुणा 5 में कितना आया 10, तो 10 का पीछे वाला अंक क्या लिखेंगे, 0 को लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 0। तो 1 क्या हो जाएगी हासिल, जो अगली वाली संख्या में जोड़ेंगे गुणा करने के बाद। तो 2 का गुणा फिर किस में होना 0 में, तो 2 का गुणा 0 में होगा तो क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। अब आपको यहाँ डाउट लग रहा होगा कि यहाँ 0 क्यों आया, तो देखिए 0 में किसी भी संख्या का गुणा करो या 0 से किसी भी संख्या में गुणा करो तो हमें क्या मिलता है 0 मिलता है। तो यहाँ क्या है 0। अब 1 हासिल का बचा, तो 0 में हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 1 लिख देंगे। फिर 2 का गुणा 2 के साथ, तो 2 दूना 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब 2 का गुणा इस पूरी संख्याओं में हो चुका है, अब होना है 3 का गुणा इस पूरी संख्याओं में। तो उससे पहले एक संख्या को छोड़ देंगे और दूसरी संख्या के नीचे से लिखना शुरू करते हैं। ये गुणा का नियम होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 2, अब 3 का गुणा 2 में, तो 3 दूना 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। फिर 3 का गुणा 3 के साथ में, तो 3 तिरका 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 तिरका 9, यानी 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9। फिर 3 का गुणा 5 में तो होगा 3 5 15, तो 15 कैसे लिखा जाता है इस तरीके से, आगे 2 अंक, तो पीछे के अंकों को लिख देंगे। इसको लिख देंगे पीछे के अंक को। 1 रह गया ये हासिल के रूप में, तो इसको अगली संख्या में जोड़ देंगे। तो 3 का गुणा 0 में होगा तो आएगा 0, और इस 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1, यानी यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। 3 का गुणा 0 में होगा तो यहाँ 1। फिर 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 दूना 6, यहाँ पर 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे 3 का, तो 3 दूना 6। फिर यहाँ क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है 0 का गुणा, तो फिर एक संख्या छोड़ते हैं। ये नियम होता है, जब भी एक संख्या का गुणा कर लेते पूरी संख्या में और दूसरी का करना होता है तो एक संख्या छोड़ देते। तो इस 6 को छोड़ देंगे, यहाँ से लिखेंगे। तो 0 गुणा 2 में तो 0, फिर 0 गुणा 3 में तो फिर 0, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाए वहाँ पर 0 ही आता है। 0 गुणा 5 में होगा 0, फिर 0 गुणा 0 में होगा तो भी 0, और 0 गुणा 2 में होगा तो भी 0 ही आएगा। अब देखिए 1 का गुणा करना है, तो फिर क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, एक संख्या को यहाँ से लिखेंगे। 1 का गुणा 2 में होगा तो 2, क्योंकि 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2। फिर 1 का गुणा 3 में होगा तो 3, फिर 1 का गुणा 5 में होगा तो 5, और 1 का गुणा 0 में होगा तो 0, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में किया जाए हमें वही संख्या प्राप्त होती है जिसमें हम गुणा करते हैं। फिर 1 का गुणा 2 में होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर क्या करना है 5 का गुणा इस पूरी संख्या में, तो यहाँ फिर एक संख्या छोड़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो 5 दूना 10। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली है, 10 का 0, 1 आ गई हासिल। तो 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 आएगा, तो 15 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। तो यहाँ 16 क्या लिखेगा 6, फिर 1 हासिल आ जाएगी, 16 का 6 तो लिख दिया, 1 हासिल। तो 5 का गुणा 5 में होगा तो 25, और 25 में 1 हासिल जोड़ेंगे हो जाएगा 26। तो 26 का पीछे का अंक यानी इकाई के अंक को लिखेंगे, दहाई के अंक को
जोड़ेंगे। तो इकाई का अंक है 6, तो इस 6 को यहाँ लिख दिया और इस 2 को हासिल के रूप में जोड़ेंगे। तो 5 का गुणा 0 में होगा तो आएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 में करे तो वहाँ 0 ही मिलता है। फिर इसमें 2 हासिल कर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम 2 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। फिर 5 का गुणा 2 में तो 5 दूना 10, 2 बार में क्या आएगा 10, तो यहाँ लिख देंगे पूरा का पूरा 10। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट में जब हम लास्ट की संख्या में गुणा करते हैं तो वहाँ संख्या कितनी भी आ जाए वहाँ पर पूरी की पूरी संख्या ही लिखते हैं, इसीलिए हमने 10 लिख दिया। फिर इसको पूरे को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे इस पूरे को, तो 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4 का 4 आ जाएगा, 6 और 6 12, तो 12 का 2 हासिल आ जाएगी 1, जो अगली संख्या में जोड़ेंगे। 0 यहाँ पर कुछ नहीं, 9 है यहाँ पर कुछ नहीं तो 9 और 1 हासिल का तो हो जाएगा 10, तो 10 का 0 हासिल 1। यहाँ पर 1 और 5 6 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 1 हासिल का, तो 8 में 1 हासिल जुड़ जाएगी हो जाएगा 9। अब यहाँ कोई हासिल नहीं लगी है, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसे जोड़ना 4 और 1 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, यहाँ पर भी कोई हासिल नहीं लगी है। 6 और 5 11, 11 में 6 जोड़ेंगे 17, तो 17 का 7 हासिल आ जाएगी 1, क्योंकि 17 इस तरीके से लिखा जाता है। तो इकाई के अंक को जोड़ में भी क्या होता है हासिल के रूप में, यानी इकाई के अंक को लिख दिया जाता है और दहाई के अंक को हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ते हैं। जैसे यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 6 है, 1 हासिल का तो आ जाएगा 7, 2 और 2 क्या होता है 4, 0 का 0, 1 का 1, और ये क्या निकल के आएगा हमारे इसका फाइनली आंसर। इस प्रकार से क्या करते हैं हम 5 अंक के गुणा को करते हैं। यदि आपको कहीं पर भी इस गुणा में डाउट लगे या समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर करेंगे और आपको समझाएंगे भी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।